बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट लाइफ के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना इरफान। आपने पहली असाइनमेंट जो है वो साफ़ सुथरी और बखूबी अच्छे तरीके से लिख ली होगी। तो 345 की असाइनमेंट नंबर 2 एफ लेवल की जो कोर्स है हमारा घरेलू इंतज़ाम और फ़न आराइशी, तो इसके दूसरे असाइनमेंट जो हैं मैं आपको लिए लेकर आया हूँ आज। जिस तरह कि आपने पहली असाइनमेंट में लिखा था, इन पॉइंट्स को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइम को बचाना चाहते हैं और साफ़ सुथरा लिखना चाहते हैं तो आप सिर्फ सवाल लिखें और एक पेज पे जो है वो 2 नंबरिंग दे के और 5 लाइनों में 10 नंबरिंग दे के, तो इन सिर्फ आंसर्स को जो है वो खाली जगह में जो लिखे हुए हैं, जैसे दूर है, यू शक्ल है, सूती है, नारियल है, राख है, तो इसको जो है सिर्फ पॉइंटों को लिख कर भी आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लिखें, उसके बाद फिर हिस्सा बे शुरू कर दें। और खाने के स्टोरेज या कैबिनेट किस किस्म का होना चाहिए, कैबिनेट किस किस्म का होना चाहिए, तो इसका आंसर लिखें आप। और आपको जो है ये नज़र आ रही होगी असाइनमेंट साफ़ सुथरी। मैं थोड़ा सा इसको और जो है जूम कर दूं ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें, लेकिन फिर भी अगर साफ़ नज़र नहीं आ रही तो आप जो है अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन को जो है वो थोड़ा सा सेट कर लें, तो आपको लिखा है इंशाल्लाह ताला ये साफ़ सुथरी नज़र आएगी। तो होती ये स्कैन्स हैं, स्कैन करके फिर अपलोड की जाती हैं, प्रोसीजर से गुज़रती हैं, तो थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क लाजमी पड़ जाता है। इसी तरह आगे हम चलते हैं। तो आप पैराग्राफ में लिखें, अगर बड़ा पैरा है तो आप पैरे को जो है छोटा कर लें, 3 से 4 लाइनों के पैराग्राफ बनाएं। और कुछ नंबर थी बैतुल खला की ज़रूरत और अहमियत। तो ये तो हर किसी को पता है, जरासीम के हवाले से, सफाई के हवाले से। तो ये आप अपने अल्फाजों में भी ये चीज़ें लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो आप हर काम कर सकते हैं। तो ये पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और मवाद हमारे जहनों में रह जाता है, तो हम पेपर में भी अच्छा सा लिख सकते हैं फिर। तो ये चौथा जो सवाल है, पॉइंट है, पूरे क्रिकेट की स्फूर्ति अहल खाना की जिम्मेदारी मुख्तलिफ, तो ये आप लिखें इसको 5 नंबर। और इसी तरह से ये शहरी इलाकों में नमी वाले कूड़े करकट की स्पुर्दगी, तो ये पॉइंट्स हैं, तो इनको लिखें। फिर हिस्सा जीम है जो अच्छे खाने की मनसूबाबंदी, हर काम की मनसूबाबंदी हो, चाहे वो घर का किचन हो, घर का निज़ाम हो, ख़ानदानी निज़ाम हो, या फिर हमारी ज़िंदगी का निज़ाम हो, कहीं आने जाने का निज़ाम हो, या फिर पढ़ाई का निज़ाम हो। हर चीज़ में जो है वो टाइमिंग मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं कामयाबी के लिए। और ज़िंदगी में तरतीब जो है वो लाजमी है, और इस तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए तो ये इस तरह के सब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है और पढ़ाया जाता है, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स कुछ सीख सकें, अमली ज़िंदगी में नाकाम ना हों। तो ये दही घरों में खाने के अशिया का महफूज किस तरह किया जाता है, तो ये देखें हर चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। उसके बाद भी अगर स्टूडेंट तवज्जो ना दे तो फिर वो इस तरह कह लें कि स्टूडेंट की जो है वो बदकिस्मती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। मौसमी कपड़ों को महफूज करने का तरीका, यानी कि घर का हर काम जो है आपको, हर सेफ्टी जो है यहाँ पे बताई जाती है पॉइंट्स के साथ। अगर आप इसको दिलचस्पी से पढ़ भी लें, चाहे आप मेल हैं चाहे फ़ीमेल हैं, तो ये दोनों के ही काम आने वाली चीज़ें हैं। अगर आपने ये सब्जेक्ट रख लिया है तो आप इसको दिलचस्पी से पढ़ें। तो दिलचस्पी से पढ़ेंगे, एक तो नॉलेज में इजाफ़ा होगा, अमली ज़िंदगी में काम आएगा। दूसरा ये कि जब आपका सवाल जो आप देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वो अच्छे तरीके से आप उसका आंसर जो है वो पेपर में दे सकेंगे, लिख सकेंगे, साफ़ सुथरा बढ़ा चढ़ा के लिख सकेंगे। कुछ बातें आपको पता होंगी, कुछ यहाँ से पता चल जाएंगी, तो सवाल जो है वो अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। तो ये फ़र्श की सफाई और उसमें इस्तेमाल होने वाले आलात के बारे में देखें, हर बात छोटी छोटी बात भी आपको समझाई गई है। ये बैतुल खला और उसके बारे में सारी मालूमात है। तो ये पॉइंट्स दे के आप इजीली लिख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, सारी घर की बातें हैं, तो सफाई सुथराई की बातें हैं सारी इसमें।
صرف آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، پیپر میں اچھے نمبر آپ لے سکتے ہیں۔ اور یہ سبجیکٹ رکھے بھی اسی لیے جاتے ہیں تو تاکہ جو ہے ایک تو ایزی ہوتے ہیں اور دوسرا سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور ہماری عملی زندگی کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ عملی زندگی کے نزدیک ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سیکھنے کی ایسی باتیں ہیں جو عملی زندگی میں بہت کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اور یہ ہماری اسائنمنٹ جو ہے یہاں پہ لاسٹ ہوتی ہے سیوریج پائپ سسٹم پہ، تو یہ آپ پوائنٹس لکھیں ساری چیزیں پڑھ کر، اور اپنی معلومات میں بھی اضافہ کریں، اور یہ دوسرے کو بھی بتانے اور سکھانے کی چیزیں ہیں۔ آپ نے پڑھ لی ہیں تو دوسروں کو بھی بتایا کریں آپ۔ تو امید ہے آپ کو جو ویڈیو ہے اسائنمنٹ کی اچھی لگی ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں باتیں ایسے کرتا رہتا ہوں، اور یہ آپ کو کیسے لگتے ہیں یہ کمنٹس میں لازمی بتا دیا کریں آپ، صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں۔ بہرحال ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے لگے آئیکن کو بھی ساتھ پریس کر لیا کریں، تاکہ جو ہے اسائنمنٹس کی اپڈیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اوپن یونیورسٹی کی ہر قسم کی اپڈیٹ جو ہے آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔